हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दीमक। दीमक के द्वारा हमारी फसलों को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाया जाता है, इसकी वृद्धि कितनी तेज़ी से होती है, हमारे घरों में इससे क्या नुकसान है और इसके बचाव या इसकी रोकथाम हम कैसे करें, तो इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। किसान भाइयों, मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई नई वीडियोज़ और नई नई जानकारी आपके पास समय से पहुँचती रहें। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है दीमक। दीमक हमारे गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों में से एक प्रमुख कीट है। ये बहुभक्षी कीट है, सर्वव्यापी कीट है और ये जो है परिवार बनाकर ये रहते हैं। इनके परिवार में राजा, रानी, कमेरी कीट और सैनिक सदस्य होते हैं। किसान भाइयों, ये मिट्टी में बांबी बनाकर रहते हैं और हमारी फसलों को खाकर खोखला बनाते रहते हैं। इनकी वृद्धि की बात मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, तो जो वर्षा ऋतु होती है, बरसात का मौसम जैसे चल रहा होता है, तो जिस तरफ से प्रकाश आता है, प्रकाश जिस तरफ से पड़ता है, तो जो ये मादा दीमक और नर दीमक होते हैं उस प्रकाश से प्रभावित होकर उस तरफ को ये उड़ान भरते हैं। और उड़ान भरने के दौरान ही मादा दीमक और नर दीमक का मिलन होता है। उसके मैथुन के पश्चात जो मादा दीमक होती है वो ज़मीन के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाती है। वो वहीं रहती है और धीरे धीरे उसका जैसे समय व्यतीत होता रहता है तो उसका उदर भी बढ़ता जाता है। उसे ही हम रानी कीट कहते हैं। उसके बाद जो हमारी रानी दीमक थी वो 30,000 से 80,000 तक अंडे देती है और वो अंडे जो होते हैं छोटे छोटे पीले और चमकदार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं और 2 से 3 सप्ताह के बाद उनसे रंगहीन शिशु निकलते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं किसान भाइयों कि एक बार में एक मादा दीमक से कितने 80,000 तक शिशु निकल जाते हैं, तो कितनी तेज़ी से इनकी तीव्रता के साथ इनकी वृद्धि होती है और किस तादाद में वृद्धि होने के बाद ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद बात आती है कि इसके नुकसान, पहला नुकसान है हमारी फसल में, दूसरा नुकसान है हमारे घरों में। तो फसल की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो जो वयस्क कीट होता है, मटमैले रंग का होता है, पंखदार भूरे कलर का होता है, इसमें जब ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें जो कमेरी कीट होते हैं, कमेरी कीट के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि उसके जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने में बहुत तेज़ होते हैं, तीव्र होते हैं। जब हम अपने गन्ने की फसल की बुवाई करते हैं किसान भाइयों, तो जो हमारे गन्ने के बीज होता है उसके दोनों सिरे से हम काट कर जो बीज ज़मीन में बोते हैं, तो बुवाई के बाद सबसे पहला आक्रमण जो होता है हमारे गन्ने की फसल में वो दीमक के द्वारा ही होता है। उसी जो वो सिरे होते हैं वहीं से दीमक जो है अपना काम करना चालू कर देता है, यानी कि क्षति पहुंचाना चालू कर देता है हमारी फसल को। फिर जब अंकुरण होता है हमारे गन्ने का तो वहाँ भी दीमक नुकसान करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, उसका जो हमारी पैदावार थी या जो हमारे अंकुरण था उस पर कुप्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारे गन्ने बन जाते हैं तो गन्नों को भी नीचे जहाँ हमारी ज़मीन की सतह होती है, वहाँ पोरी होती है, उसके अंदर वो प्रवेश कर जाता है और अंदर से उसे पूरा खाकर खोखला कर देता है, खाली बाहर का कबर रह जाता है और उसके अंदर मिट्टी भर देता है सारे में। उसके बाद क्या होता है किसान भाइयों, जैसे ही थोड़ा सा भी झटका लगता है तो हमारा गन्ना टूट जाता है। इस तरह ये जो कमेरी कीटों के द्वारा, जो कमेरी दीमक होते हैं, उनके द्वारा हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी अन्य फसलें होती हैं उसमें भी किसान भाइयों दीमक के द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। दीमक ऐसा कीट है जो जब हम बुवाई करते हैं, बुवाई से लेके और जब हमारी फसल पूरी होती है यानी कि पककर तैयार होने वाली होती है, उस समय तक दीमक के द्वारा काफ़ी नुकसान हमारी फसलों को लगातार पहुंचाया जाता रहता है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि घरों में नुकसान, कि दीमक से हमारे घर में कैसे नुकसान होता है। तो घर में जो हमारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं या जो हमारा कीमती फर्नीचर होता है उसमें दीमक लग जाता है और दीमक लगने के बाद उसको खोखला कर देता है। तो ये हमारा जो बेशकीमती लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर है तो उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये हमारा घरों में नुकसान है किसान भाइयों और वो फसलों में नुकसान है। अब बात आती है इससे बचाव की या इसके रोकथाम की, हमें क्या करना चाहिए। तो फसलों की बात मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम किसान भाइयों कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं
तो खेत की तैयारी के समय सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारे खेत में पराली है या पताई है, जब पुरानी जो हमने पहले फसल ली थी उसके जो अवशेष हैं उनको हटा दें। गहरी जुताई करें अपने खेत की। दूसरे नंबर की बात करें तो जो हमारा खेत है उसमें जब हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो कच्चे गोबर की खाद का प्रयोग कदापि ना करें। हमेशा सड़े गले बढ़िया जो गोबर की खाद है उसी का प्रयोग अपने खेत में हमें करना चाहिए। नंबर 3 पे आता है जो बॉम्बी बनाकर हमारे जो खेत में दीमक होती है या जो जिन पौधों में हम देख लेते हैं कि इसमें ग्रसित है, ये उससे दीमक से ग्रसित है, ऐसी बॉम्बी को नष्ट कर दें और या ऐसे पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। चौथे नंबर पर बात आता है किसान भाइयों की, जब हम अपने फसल की बुवाई करते हैं तो जो हमारा बीज होता है उसको हमें ट्रीट करके बोना चाहिए। अगर गन्ने की बात हम करते हैं तो गन्ना जो है, गन्ने के टुकड़ों को ट्रीट करने के बाद मैं बता दूं यानी कि शोधन करके बोना चाहिए। तो एक दवाई आती है कार्बेंडाजिम दवाई ले लें आप। 100 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में उसका घोल बना लें। इसी तरह से आप अपना घोल ज़्यादा ही बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं। उसके बाद में जो गन्ने के टुकड़े थे उसको उसमें डुबो दें और कम से कम 20 से 30 मिनट तक उसमें डुबो कर रखें। डुबो कर रखने के बाद उसको निकाल कर किसी छायादार स्थान पर रख सकते हैं। उसके बाद उसकी बुवाई करें। तो इससे भी जो हमें काफ़ी हद तक हम अपने दीमक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और यदि कभी होता है कि जैसे हमने फसल की बुवाई कर दी, उसके बाद अगर दीमक का प्रकोप होता है तब क्या करें? तो उसके लिए किसान भाइयों ये है कि एक क्लोरोफाइरिफास आता है, लीटर में दवाई आती है, आप क्लोरोफाइरिफास ले लें 20 EC। 3 लीटर से 4 लीटर के लगभग दवाई ले लें और इसको जो है जहाँ से आप सिंचाई का पानी चला रहे थे अपने खेत में, वहाँ से इसका सिंचाई के पानी के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे भी हमें अपनी फसल को जो दीमक से होने वाला नुकसान था उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक और मैं बात बता दूं किसान भाइयों, एक इमीडा नाम से मार्केट में आपको दवाई मिल जाती है, इमीडा क्लोरोप्रिड। इसका जो 17.8% SL दवा आती है ये, इसको जो है आप 500 ml दवा ले लें और लगभग 500 से 600 ml दवाई ले लें और 500 से 600 लीटर पानी में घोल कर इसका घोल बना लें और उसको जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। ये 1 हेक्टेयर में आपका इसके स्प्रे हो जाएगा। उससे भी जो दीमक द्वारा आपकी फसल को होने वाला नुकसान था उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर छोटी फसल की बात करें, हम गन्ने की बात नहीं हो रही है, कोई दूसरी फसल है उसमें आपको स्प्रे करना है तो उसमें आप 300 ml दवा ले लें, 300 लीटर पानी में लगभग घोल के उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है किसान भाइयों कि स्प्रे सुबह करें या शाम करें, दोपहर में स्प्रे ना करें। और जो भी हम दस्ताने वगैरह मास्क लगाकर हमें स्प्रे करना है तो उस बात का हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद किसान भाइयों कभी कभी होता यह है कि हमने पूरे खेत में अपनी फसल की बुवाई कर दी तो पूरे खेत में तो दीमक का प्रकोप है नहीं, कहीं किसी एक कोने में दीमक का प्रकोप है या किसी एक विशेष स्थान पर दीमक का प्रकोप है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए एक और मैं आपको विधि बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छी और आसान विधि है किसान भाइयों। उसमें आपको पूरे खेत में कोई स्प्रे या कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एक मटका ले लें, जो एक घड़ा टाइप मटका आता है मिट्टी का, उसको ले लें। उसे लेकर के आप जिस स्थान पे, जिस कोने में, जिस स्थान पे आपको लग रहा था यहाँ दीमक का प्रकोप है, तो वहाँ जाएं और उस घड़े में जो है लगभग 4 किलो पानी ले लें, 4 लीटर पानी ले लें और 2 किलो उसमें कच्चा गोबर ले लें और 100 से 200 ग्राम गुड़ ले लें और उस गुड़ को अच्छी तरह कूट के उसमें डाल दें उस मटके में और उसमें अच्छी तरह किसी लकड़ी से उसको घोल दें। यानी कि 2 किलो गोबर, 100 से 200 ग्राम गुड़ ले लें और 4 लीटर पानी, उसको मिक्सर बनाकर उस स्थान पर ले जाएं, उस घड़े को या उस मटके को जहाँ पे दीमक का प्रकोप था। अब जब हम वहाँ ले जाएंगे तो उसको हम ज़मीन में गाड़ देंगे। ज़मीन में गाड़ते समय क्या ध्यान रखना है? कम से कम 6 इंची उसको ऊपर रखना है, जो जहाँ उसका गला होता है यानी कि मटके का, उसको ऊपर रखना है और वहाँ पर ले जाकर उसको पानी से फुल भर देना है। पानी से फुल भरने के बाद उसको एक सूती कपड़े से उसको ढक देना, ढककर उसको बांध देना है। बांधने के बाद आप उसको वहाँ छोड़ दें। उसके बाद कुछ दिन बाद जाकर आप देखेंगे तो उस पूरा मटका जो है दीमक से भर जाएगा और जब पूरा फुल भर जाएगा तो आप उस मटके को वहाँ से निकालेंगे और ले जाके कहीं दूर स्थान पर गर्म करके उसको वहाँ फेंक देंगे। गर्म जरूर करना किसान भाई, अगर आप उसको गर्म नहीं करेंगे तो जो उसमें दीमक भरी थी वो मरेगी नहीं और जहाँ आप उस मटके को फेंकेंगे या आप उस मटके का गोबर गिराएंगे तो वहाँ से फिर वो दोबारा खेतों में दीमक फैल जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों कि उसको गर्म करके ही मटके को दूर ले जाकर फेंकना है। एक और बात आती है किसान भाइयों कि घरों में जो हमारे कीमती फर्नीचर में या दरवाजों में, खिड़कियों में दीमक लग रही थी, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए एक बोरेक्स पाउडर आता है, आप मार्केट से ले लें। उस बोरेक्स पाउडर को उस स्थान पर छिड़क दें या वहाँ डाल दें जहाँ आपको दीमक का प्रकोप दिख रहा था।
या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। मान लो ऊंचाई की साइड है या ऊपर की साइड है, आपको उसमें अगर दीमक लगा हुआ है तो वहाँ बोरेक्स पाउडर नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप उसका घोल बना लें। घोल बनाकर आप उस पर जहाँ लगा हुआ है दीमक, आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी आपको दीमक से छुटकारा मिल जाएगा किसान भाइयों। और आप अपनी कीमती फर्नीचर या दरवाजे खिड़कियाँ या अपनी जो फसल है हमारी, जिस फसल में दीमक का प्रकोप था, उस फसल को हम दीमक से होने वाली हानि से बचा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों आज की जानकारी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक ऐसी नई जानकारी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।